दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जनरल नॉलेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल बॉडीज़। तो इंटरनेशनल बॉडीज़ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मेनली उन सभी का रेफरेंस मैं आज की क्लास में दूंगा। फिर आपने इनके ऊपर अपनी नॉलेज बिल्ड कैसे करनी है ये भी मैं आपको गाइडेंस दूंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसा ना हो जो मिस हो। तो सबसे पहले इनका आपने नाम याद करना है, नंबर एक चीज़। दूसरा, इसकी फुल फॉर्म याद करनी है। तो इनका एस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ और उनके एस्टेब्लिशमेंट के पीछे कहानी क्या थी, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और किस पर्पस को अचीव करने के लिए उस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई? उस बॉडी ने आज तक कितने तीर मारे हैं, क्या क्या बड़े बड़े काम किए हैं, ये आपने करना है। कौन कौन से कंट्रीज उसके मेंबर हैं, सदस्य हैं, ठीक है, और उनके साथ क्या क्या कंट्रोवर्सी रही है वो भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपका एग्ज़ाम हो, आप कभी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आप IMF के बारे में आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि IMF से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मिस ना करें। तो आपके एग्जाम से 6 महीने से 1 साल के अंदर जो न्यूज़ IMF से रिलेटेड बड़ी बड़ी जो न्यूज़ हैं वो आपने पढ़कर जाना है। वो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या खबरें IMF से जुड़ी हुई हैं पिछले 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, फिर आपके लिए मैं एक काम बहुत आसान कर दूंगा। मैं इन वीडियोस के थ्रू आपको हर एक इंटरनेशनल बॉडी के लिए जो न्यूज़ में है वो भी आपको बताता रहूँगा, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज़ हैं, मेंबर्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और उसने मतलब सारे के सारे इंटरनेशनल बॉडीज़ के ऊपर हम इंडिविजुअली एक एक इंटरनेशनल बॉडी के ऊपर एक अलग अलग वीडियो भी बनाएंगे। तो आप इस सब वीडियोस को आप फॉलो करेंगे तो IMF से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता, या किसी भी इंटरनेशनल बॉडी से रिलेटेड कोई भी ऐसा सवाल नहीं हो सकता जो आपको ना आए। तो बेसिकली आज के इस सेशन में मेरा आपके साथ इनको इंट्रोड्यूस करवाना है कि कौन कौन सी मेन इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो हमें एग्जामिनेशन पर्पज से करके जानी है। IMF है एक, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एशियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और थर्ड मेरे अकॉर्डिंग है ब्रिक्स। इसका नहीं है, और भी हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, UN है, और भी हैं। लेकिन आज जो हमारी ये वीडियो सीरीज चलने वाली है, पहले हम इनको कवर करेंगे। इसके बाद जो और भी संस्थाएं हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं है, तो और भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। लेकिन आपके जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनसे आते हैं, और इनसे जब ये सीरीज़ पूरी हो जाएगी फिर हम और भी इंटरनेशनल बॉडीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले आइए इन सभी के बारे में, जो आने वाली जो वीडियोज़ हैं, इन सभी को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसको एशियान कह देते हैं, इनकी फुल फॉर्म आपको सभी को याद करनी है। ब्रिक्स है, is an acronym for Brazil, Russia, India, China and South Africa. ब्राज़ील से लिया B, रशिया से लिया R, इंडिया से लिया I, चाइना से लिया C और साउथ अफ्रीका से लिया S। तो इनका एक शॉर्ट फॉर्म, एक एक्रोनिम बना दिया ब्रिक्स। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा आने वाले वीडियोस में करेंगे। और फिर है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। G20 और ग्रुप ऑफ 20 भी बोल देते हैं, इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम कंप्राइजिंग 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन से मिलकर एक ये संस्था बनती है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों बनाया गया, क्या इसने काम किए हैं, वो सब चर्चा हम डिटेल में करेंगे। बायोमस्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो दोस्तों अभी आप इनकी फुल फॉर्म अपनी एक छोटी सी डायरी बना लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए, जो बातें मैं आपको बताऊं और उनको आप उस कॉपी में नोट करते जाइए, और धीरे धीरे अपने नोट्स आप तैयार कीजिए। और
इसमें हम IMF से रिलेटेड, पहले हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो IMF के ऊपर आएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप उस वीडियो को देख लें तो मैक्सिमम क्वेश्चन IMF से रिलेटेड आप कर पाएँ। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना होगा कि जब आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो 6 महीने से लेके 1 साल तक IMF से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो आप गूगल करके जरूर जाएं, न्यूज़ रिलेटेड टू IMF। जब भी आपका एग्ज़ाम है, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट वीक आपका एग्ज़ाम है, तो एक हफ्ता पहले आप गूगल कर लीजिए न्यूज़ रिलेटेड टू IMF। जो IMF से रिलेटेड खबरें होंगी वो आप उसमें डाल दीजिए, और मैं भी कोशिश करूँगा कि अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको इन इंटरनेशनल बॉडीज़ के से रिलेटेड न्यूज़ के ऊपर अपडेट देता रहूँ। अगर मान लीजिए मैं भी मिस कर जाऊं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आप कोई न्यूज़ मिस करके ना जाएं। वैसे कोशिश तो ये रहेगी कि उस वीडियो से बाहर कुछ नहीं आ पाएगा। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। शाबाश।